सभी भारतवासियों को या अपने देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि सभी लोग 15 अगस्त मनाते हैं, देश में सभी लोग 15 अगस्त मनाते हैं और 26 जनवरी भी मनाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए आम नागरिक को, इस बात का अध्ययन कोई नहीं करता। वास्तव में 15 अगस्त का दिन नेता और सरकारी कर्मचारी उन्हीं के लिए खुशी का दिन है। नेता जो सरकार बनाया है और जो सरकारी कर्मचारी है उसी के लिए खुशी का दिन है, आम नागरिक के लिए नहीं। आम नागरिक को 15 अगस्त से कुछ भी नहीं मिला था, न मिलता है। 15 अगस्त को लोग कहते हैं कि देश आजाद हुआ था। देश आजाद 15 अगस्त को हुआ नहीं था। सबसे बड़ी दुखद घटना घटी थी 15 अगस्त के दिन कि भारत का बंटवारा हो गया था। ये दुखद विषय है। और दूसरी बात, देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। आज जिस विधि से लोग चुनाव प्रक्रिया से नेता को चुन के संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, ये व्यवस्था अंग्रेज के समय से चली आ रही थी। अंग्रेज ऊपर में सबसे मेन शासक अंग्रेज था, ऊपर में सबसे मेन शासक अंग्रेज था। और उसके नीचे जब भारत में बहुत विद्रोह होने लगा तो सरकार अंग्रेजों ने क्या किया, बोला कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजिए, आपको कोई दिक्कत होगा तो आपका प्रतिनिधि हमसे बात करेगा, हम उसमें आपको सुविधाजनक काम कर देंगे। और अंग्रेज के समय से ही जनप्रतिनिधि लोग चुने जा रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त मैं नहीं मनाता हूँ, मैं नहीं मनाता हूँ। आपको मेरा बात अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो 2-4 को गाली दे लीजिएगा, संतोष कर लीजिएगा। 15 अगस्त के दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और ऊपर से जो सत्ता को कंट्रोल करता है, जो राजा था, जो अंग्रेज था, भले वो विदेशी था, उसके पहले भारत में राजा था। राजा भी बहुत सा व्यवस्था करके रखता था, लेकिन नीचे का पदाधिकारी राजा के अंदर काम करता था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ये नेता के ऊपर कोई नहीं रहा इसको कंट्रोल करने वाला। नेता लोग को जो बनाता है वही करता है। और सरकारी कर्मचारी का नेता दलाल हो गया। सरकारी कर्मचारी का भी जो मन हो रहा है वो कर रहा है, जनता का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और कोई बचाने वाला नहीं है जनता का, कोई बोलने वाला नहीं है। ये तिरंगा झंडा जिसको हम लोग बहुत शान से फहराते हैं, मनाते हैं, ये तिरंगा झंडा भी भारत का नहीं है। क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग अग्रणी नेता थे वो ज्यादातर लोग इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वकालत पढ़ के आए थे। और वही लोग लीड कर रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों के खिलाफ। उनके ऊपर पूरा प्रभाव था इंग्लैंड का, वहां की व्यवस्था का, वहां के रहन सहन का, वहां के कल्चर का। इसलिए उन लोगों ने मिलकर तिरंगा झंडा को भारत का झंडा घोषित कर दिया। विश्व में कुल 195 देश हैं, उनमें कम से कम 50 देश का झंडा तिरंगा रंग का है। भारत का झंडा, भारत एक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, लेकिन आदिम काल से पृथ्वी जब से सृजन हुआ, ब्रह्मांड जब से बना है, उस समय से भारत एक सनातन हिंदू धर्म का राष्ट्र है। यहाँ का सभ्यता, संस्कृति, कल्चर सब पूरे दुनिया से अलग है। यहाँ का झंडा भगवा ध्वज होना चाहिए था। जो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जो झंडा दिखाते हैं, वही झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। जाति कोई रहे भारत में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहता है, किसी भी देश में सब रहता है, लेकिन झंडा हमारे देश का पहचान है। इसलिए झंडा हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार ही होना चाहिए था, जो नहीं है। इसलिए हम भी तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं। सत्ता का हस्तांतरण होने से, ऊपर से अंकुश हट जाने से, जो अंग्रेजों का अंकुश था, जो भारतीयों को नियंत्रण में रखता था, भले अंग्रेज विदेशी थे, वो अलग मैटर है, लेकिन उस समय तक अंग्रेज के राज में इतना भारतीय भ्रष्टाचार नहीं करते थे, वो अंग्रेज से डरते थे। उनका अंकुश जब ऊपर से हट गया तो नेता, सरकारी कर्मचारी सब यहाँ पे लगाम हो गया। इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भारत में सिस्टम को फिर से बनाना होगा ऐसा कि नेताओं को एक गलती पर उनको सजा मिल सके। एक नेता हजारों गलती करता है। अब भ्रांति जो है ना ऐसे फैल जाती है, सब लोग लाइन में चलते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझा देते हैं। आज मान लीजिए आप पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं,
शंकर भगवान का पूजा करते, कोई भी पूजा पाठ, सरस्वती पूजा करते हैं, पूजा पंडाल में होता है, मंदिर में होता है, लेकिन बाहर खाली वल्गर भोजपुरी गाना, फिल्मी गाना, वल्गर गाना बजते रहता है, लड़का लोग सब उसी पर डांस करते रहता है। ये तो शोभनीय बात नहीं है, और ये विधान सम्मत भी बात नहीं है कि भगवान के पूजा में फिल्मी गाना बजाया जाए। उसी प्रकार से सभी लोग 15 अगस्त मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, विसंगति पूर्ण जो है विचार को जो है देश में पूरा सभी लोग मानते हैं। इस पर विचार करने का विषय है।